अभी इसी एक सेकंड में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पूरे शहर के सभी फोन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है। लाखों करोड़ों छोटी चिंगारियां रेस कार से भी तेज चलती हुई ऐसे फैसले ले रही हैं जिनका तुम्हें अभी एहसास भी नहीं हुआ। तुम ये लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अगला शब्द पहले ही अंदाजा लगा चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें से ज्यादातर चीजों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस वीडियो के बाद तुम अपने ही विचारों को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। तुम्हारे दिमाग का वजन लगभग 1.4 किलो होता है। कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन इसी छोटे से दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, यानी कुल मिलाकर खरबों कनेक्शन। सोचो, अगर हर कनेक्शन एक सड़क होता तो तुम्हारे दिमाग में धरती की सभी सड़कों से लाखों गुना ज्यादा रास्ते होते। और हर एक सेकंड में सिग्नल इस नेटवर्क में 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हैं, यानी फॉर्मूला 1 कार से भी तेज। और फिर भी सब कुछ बिना टकराए काम करता है। सदियों तक इंसानों को पता ही नहीं था कि ये कैसे काम करता है। प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि सोचने का काम दिल करता है। यहां तक कि महान विचारक भी यही मानते थे। फिर बदलाव आया। 1800 के दशक के अंत में एक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप से दिमाग को देखा और एक बड़ी खोज की। दिमाग एक ठोस चीज नहीं है, ये अलग अलग कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से बना है। इस एक खोज ने सोच, याददाश्त और चेतना को समझने का तरीका बदल दिया। सबसे सरल रूप में तुम्हारा दिमाग सिर्फ 3 काम करता है: जानकारी लेना, उसे प्रोसेस करना और जवाब भेजना, बस। लेकिन ये कैसे करता है? यहीं से चीजें अविश्वसनीय हो जाती है। मान लो तुम एक लाल सेब देखते हो, रोशनी तुम्हारी आंखों में जाती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचती है। अब मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हर न्यूरॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करता है। जब एक न्यूरॉन एक्टिव होता है तो वो एक लंबी फाइबर के जरिए सिग्नल भेजता है। आखिर में एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनैप्स कहते हैं। यहाँ बिजली सीधे नहीं कूदती, बल्कि केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स अगली कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं और ये सब हर सेकंड में खरबों बार होता है। अब यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। हर सिग्नल आगे नहीं बढ़ता। तुम्हारा दिमाग लगातार जानकारी को फिल्टर करता रहता है। जो तुम देखते, सुनते और महसूस करते हो, उसमें से ज्यादातर को वो नजरअंदाज कर देता है, वरना तुम तुरंत ओवरलोड हो जाते। तो एक सेकंड में तुम्हारा दिमाग सिर्फ जानकारी नहीं संभालता, वो तय करता है कि क्या जरूरी है। मान लो तुम सड़क पार कर रहे हो। एक सेकंड में तुम कार को आते देखते हो, उसकी स्पीड का अंदाजा लगाते हो, दूरी नापते हो और फैसला लेते हो कि चलना है या नहीं, और फिर एक्शन लेते हो। ये सब तुम्हारी सोचने से पहले ही हो जाता है। एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, तुम्हारा दिमाग सिर्फ 20 वॉट ऊर्जा इस्तेमाल करता है, एक हल्की बल्ब से भी कम। फिर भी ये सुपर कंप्यूटर से बेहतर काम करता है, खासकर पैटर्न पहचानने में। एक और बात, सभी सिग्नल एक जैसी स्पीड से नहीं चलती। कुछ बहुत तेज होते हैं जरूरी काम के लिए, कुछ धीमे गहरी सोच के लिए, जैसे तुम्हारे दिमाग में ही एक्सप्रेस हाईवे और लोकल सड़कें दोनों हो। और एक और बात, हर बार जब तुम कुछ नया सीखते या सोचते हो, तुम्हारा दिमाग बदलता है। नई कनेक्शन बनती हैं, पुरानी मजबूत होती हैं। तुम हर सेकंड अपना दिमाग बदल रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम सीधे रियलिटी को अनुभव नहीं करते, तुम अपने दिमाग की बनाई हुई रियलिटी को अनुभव करते हो। जो कुछ तुम देखते, महसूस करते या मानते हो, वो एक निर्माण है जो मिली सेकेंड्स में बनता है। तो सिर्फ एक सेकंड में तुम्हारा दिमाग लाखों सिग्नल लेता है, उन्हें फिल्टर करता है, आने वाले का अंदाजा लगाता है, रियलिटी बनाता है और फैसले लेता है। सब कुछ तुम्हें पता चलने से पहले। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन जब समझ आता है तो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। एक ऐसा सिस्टम जो स्पीड, सर्वाइवल और प्रिडिक्शन के लिए बना है। अब एक और सवाल, अगर तुम्हारा Decision signals fire before awareness appears. Camera alternates between layers. तो क्या तुम्हारे पास सच में फ्री विल है? ये सवाल तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल सकता है।